दोस्तों एलआईसी ने अभी हाल ही में एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया है अपने 14 लाख एजेंट और अपने 40 करोड़ कस्टमर्स को। बात दरअसल दोस्तों ये है कि अभी एलआईसी ने दो नए इंश्योरेंस टर्म प्लान लॉन्च किए हैं और ये कोई साधारण टर्म प्लान नहीं है जैसे मार्केट में और पहले एलआईसी के टर्म प्लान है या बाकी इंश्योरेंस कंपनी के प्लान है। और अगर आपने महसूस किया हो तो पिछले एक साल के अंदर एलआईसी ने करीबन 8 से 10 नए नए प्लान लॉन्च किए। और खास बात ये है दोस्तों कि ये सारे के सारे जो प्लान हैं ये वो प्लान है जो मार्केट में प्लान पहले से हिट हैं यानी बिक रहे हैं, यानी जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां उन प्लान को बेच के मार्केट का शेयर बढ़ा रही हैं, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हैं और अपने एजेंट को पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं। एलआईसी इस बात को समझ गया और एक साल में अगर आप देखें एलआईसी ने बहुत सारे प्लान निकाले जिसमें शॉर्ट टर्म पेमेंट प्लान है, कई सारे बेनिफिट दिए कस्टमर्स को और एजेंट को बेचने में सुविधा हो, इसलिए मार्केट का कंपटीशन को एनालाइज करके एलआईसी ने सारे प्लान निकाले। और इसी की सीरीज में एलआईसी ने दो नए प्लान निकाले जिनकी मैं चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। एक बात और बता दूं, ये जो एलआईसी के दो टर्म प्लान है इसके बारे में बहुत सारे वीडियो पहले ही बन चुके हैं और आपने देख भी लिया होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको प्लान क्या है, उसकी मिनिमम एज कितनी है, ये सब प्लान के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला नहीं हूं क्योंकि वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो इसमें खास बात क्या है, मैं जो आपको बताऊंगा वो दूंगा निचोड़, देसी भाषा में मतलब बताऊंगा कि ये जो प्लान है ये है क्या और एलआईसी ने इस प्लान को निकालने के पीछे एलआईसी की वजह क्या है। पहले मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। एलआईसी इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जिसके पास में आज भी 65% बाजार का शेयर है, हिस्सेदारी, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, इतना बड़ा ब्रांड अगर इस तरह के प्लान निकाल रहा है उसकी वजह क्या है ये समझना जरूरी है एज ए एजेंट या एज ए कस्टमर। दूसरी बात करूंगा कि ये जो प्लान है, आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, एलआईसी एडवाइजर है, तो इस प्लान को बेचने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किसको बेचना है, कैसे बेचना है, और फिर बताऊंगा एज ए एडवाइजर एजेंट या किसी भी कंपनी से जुड़े हैं क्या इस तरह के प्लान को आपको मार्केट में सेल करना चाहिए या नहीं। अगर आप एलआईसी से नहीं भी जुड़े तो भी आपको पता होना चाहिए जो ये प्लान एलआईसी ने निकाला है, अगर आपकी कंपनी में ऐसा प्लान है तो क्या आपको इस प्लान को बेचना चाहिए या नहीं। इसीलिए मैंने बोला ये वीडियो बहुत खास है और स्पेशल है क्योंकि मैं आपको प्लान के बारे में वो डिटेल बता के बोर करने वाला नहीं हूं। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि सचान, मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में एक क्रांति लानी है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। 1 लाख लोगों के जीवन को बदलना है क्योंकि भारत सरकार रोजगार दे नहीं पाएगी और रोजगार जब सरकार दे नहीं पाएगी तो युवा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। ऐसे युवाओं को हम एक प्लेटफॉर्म देके उनको खड़ा करेंगे ताकि वो महीने में 1 लाख से 3 लाख कमा सके और अपने पैरों में खड़े हो सके बिना मिस सेलिंग करे। ये दोस्तों मिशन है और आप जुड़े उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रवि सचान एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोन सिस्टम और मैं जो वीडियो बनाता हूं वो आपके लिए बनाता हूं और डिटेल में बनाता हूं और सोच समझ के बनाता हूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो। अब बात करते हैं कि पहली बात एलआईसी ने जो प्लान लॉन्च किए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो एलआईसी ने प्लान लॉन्च किए हैं, एक प्लान का नाम है एलआईसी युवा टर्म प्लान और एक प्लान का नाम है एलआईसी क्रेडिट प्लान। ठीक है, एलआईसी युवा क्रेडिट लाइफ, पहला है एलआईसी युवा टर्म प्लान, दूसरा है एलआईसी क्रेडिट लाइफ। तो इस प्लान में हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी युवा टर्म प्लान। ठीक है, देखिए 3 बातें समझिए, एलआईसी युवा और टर्म प्लान। ठीक है, इन बातों को गहराई से समझेंगे अभी जब मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो इस जैसे कि समझिए प्लान का नाम क्या है, युवा टर्म प्लान। मतलब क्या है, इसमें एलआईसी उस मार्केट को कैच करना चाहती है जो मार्केट हिंदुस्तान में 70% है। मतलब हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें 70% यंग वर्किंग है और इससे बहुत सारी बातें जो भी बताने वाला हूं। तो युवा टर्म प्लान है, एलआईसी इस प्लान में युवा मार्केट को कैप्चर करना चाहती है। ठीक है, अब इसमें 2 बातें और हैं क्योंकि एक चीज आप और समझिए, बहुत सारे आपने सुना होगा जो यंग जनरेशन हमारे देश की है वो एलआईसी के नाम से उनको लगता है कि यार सर्विस मिलेगी नहीं, वो एलआईसी के नाम सुन के थोड़ा हटते हैं और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जाते हैं। इस बात को एलआईसी को पता है और इसीलिए एलआईसी अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए ये प्लान लेके आई है। ठीक है, अब बात करते हैं जो एलआईसी युवा टर्म प्लान है, इसमें 2 बातें हैं। एक तो हो गया एलआईसी युवा टर्म प्लान, इसमें ये जो प्लान है इसमें 2 चैनल हैं, एक है एलआईसी युवा टर्म प्लान और एक इसी में एलआईसी युवा डिजिटल, डीजी। ठीक है, डीजी है। तो क्या मतलब है, एलआईसी जो युवा टर्म प्लान है
एक ही प्लान है, इसको बेचने के दो तरीके निकाल दिए। एक जो है वो एज ए एडवाइजर एजेंट आप बेचेंगे, या जो भी जितने भी ब्रोकिंग चैनल है वो बेचेंगे, ठीक है। दूसरा जो डीजी निकाला, ये क्या है, समझो गेम को। क्योंकि इस प्लान को मार्केट किसको करना है, जो यंग जनरेशन है 25 से लेके 40 साल की एज तक, उनको टारगेट करना है। तो वो जो जनरेशन है वो डिजिटल वर्ल्ड में, ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं, और इस बात का फायदा जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। तो इसीलिए एलआईसी ने दो चैनल निकाले हैं। एजेंट तो बेचेगा, लेकिन यही प्लान को एलआईसी डिजिटल के नाम से ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म से बेचेगी, ताकि वो जो यंग जनरेशन है वो इस प्लान का फायदा उठा के अपनी सेविंग कर सके। ये बात समझ आपको आ गई। तो दो चैनल। अब बात करते हैं, जो मुद्दे की बात ये है कि फिर एलआईसी ने ये प्लान निकाला क्यों है, जो आप जानना चाहते हैं और जो आपको पता होना भी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, काम चलेगा नहीं। मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। तो मुद्दे की बात, पहली पॉइंट, बात नंबर यही है कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन यंग है, जो मैंने बता दिया। इसमें से 90 to 95% जो यंग वर्किंग पॉपुलेशन है, इनके पास कोई लाइफ कवर नहीं है। यस नो? नहीं है। अच्छा नहीं है। अब एक बात यहां पे और समझने वाली है, वो क्या है, देखिए ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, आज की जनरेशन है, चूंकि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है और ये सबको पता है कितने तरह के मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो ज्यादा करके जो यंग पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वो कहती ठीक है हमें करना तो है, लेकिन हमारे को टर्म प्लान करना है, हमारे को प्रोटेक्शन करना है, बाकी हमको लाइफ इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। ये यंग जनरेशन की मेंटालिटी बन चुकी है। हालांकि इंडिया में टर्म प्लान की बहुत बड़ी मार्केट है, $1 बिलियन मार्केट उसी के, क्यों, लोग अनइंश्योर्ड है। तो चूंकि एलआईसी को मालूम है कि ये यंग पॉपुलेशन है, ये सेविंग में कम आती है, पहले ये टर्म प्लान लेना चाहती है। तो इसीलिए ये जो 90 से 95% यंग पॉपुलेशन के पास टर्म प्लान नहीं है, इसको अपना कस्टमर बनाने के लिए एलआईसी ने योर टर्म प्लान लॉन्च किया है। अगर दिमाग की बत्ती जल रही है तो टाइप करो चैट बॉक्स में डीएम, दिमाग की बत्ती जल गई, DMJ, दिमाग की बत्ती जल गई, ठीक है। ये बात आ रही है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि आपको समझना चाहिए। जो ये प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाले, अगर आप इनका ऐड देखें तो इनकी जो ऐड होती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इनकी ऐड ऐसी होती है, इनकी ऐड आएगी तो वो ऐड कौन करता है, यंग लड़के लड़कियां, क्यों, उनको लुभाने के लिए। और ये लोग जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्हीं को लुभा के उन्हीं को टर्म प्लान बेचते हैं और फिर उन्हीं लोगों को अपना एजेंट बना देते हैं। समझो बात को। तो जब कस्टमर आपकी पॉलिसी खरीदेगा, उसको अच्छा लगेगा, तो जो कहते हैं ना, जिसने यूज किया वही आगे रिकमेंड कर सकता है, तो फिर वही लोग उन कंपनी के एजेंट बन जाते हैं। तो एलआईसी जो है सोच रही है हम यंग लोगों को इसमें टर्म प्लान देंगे, क्यों, प्रीमियम शानदार रखा हुआ है, प्रीमियम अफोर्डेबल है और प्रीमियम कॉम्पिटिटिव है मार्केट से, तो उनको अपना कस्टमर बनाएंगे जो हमारा यंग जनरेशन नहीं बनना चाहता है, और फिर उसको अपना आगे एजेंट और आगे उसको हम एलआईसी के थ्रू जोड़ेंगे। ये कुछ दोस्तों मेजर बातें हैं जिसकी वजह से एलआईसी ने इस टर्म प्लान को, यूर टर्म प्लान को निकाला है। इसमें से जो मैंने बातें कही, आप मुझे बताइए चैट बॉक्स टाइप करके कि कौन सी बात है जो आपको बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखिए प्लान क्या है, मिनिमम एज एंट्री क्या है, ये वो सब बहुत जगह पर है, आप कहीं जाके देख सकते हैं, वो जानना जरूरी है, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, जो मुद्दे की बात है कि भैया रवि, बेचना कैसे है, बेचना कैसे, किसको बेचना है, क्या स्ट्रेटजी है, और फिर तीसरा सवाल ये है, तो फिर रवि जी क्या वाकई ये प्लान बेचने लायक है भी या नहीं है, ठीक है, उसमें क्या रिपोर्ट है, तो भी बात करने वाले, इसलिए वीडियो को आराम से देखिए। अब आते हैं हाउ टू सेल, सेल कैसे करेंगे। तो सेल करने की दो बातें जानना जरूरी है। नंबर 1, होम टू सेल, किसको बेचना है और कैसे बेचना है, बस होम एंड हाउ, क्लियर है। तो पहला पॉइंट, जब तक आपको आपकी, अच्छा कुछ लोग इतने कलाकार हैं, क्या बात है रवि जी आज तो टाई सही है, वैसे तो आप टी शर्ट में आते। अरे भाई आज मेरा मन था शर्ट पहनने का, टाई लगाने का, लगा लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, फोकस ऑन द कंटेंट, कम हियर। पहला बात, हमेशा ये ध्यान रखो कि किस मार्केट को टारगेट करना है। हर प्लान सबके लिए नहीं बना होता है, तो इसमें 4 कैटेगरी ध्यान रखना। पहला आपको ध्यान रखना है 25 से लेकर 40 साल की एज तक जाना है, नंबर 1। नंबर 2, फोकस करना है इनकम में 50,000 पर मंथ की इनकम कम से कम होनी चाहिए, इससे कम फोकस मत करो,
ठीक है। तीसरा है जो उनका वर्किंग है, पहले फोकस करो जो प्राइवेट जॉब में है, फिर अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं, और फिर बाद में जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, क्योंकि आजकल सरकारी संस्था के अंदर भी तनख्वाहें अच्छी हैं और लोग टर्म प्लान कराते हैं। आ रही बात समझ आपको? तो ये आपकी टारगेट मार्केट है, एज, इनकम, और ये आपकी हो गई उनका क्या वर्किंग प्रोफाइल है। और चौथा जो है वो है मैरिड, डेमोग्राफी जो है, दे शुड बी मैरिड, शादीशुदा होना चाहिए। क्यों? शादी के पहले लोग बीमा बेकार सुनते नहीं लोग, बिफोर मैरिज। जब उनकी शादी हो जाती है तो एक साइकोलॉजिकली लोगों के अंदर चेंज आता है और उनको लगता है कि यार मैं अब शादीशुदा हो गया हूं और आगे मेरा परिवार बढ़ेगा तो मुझे कुछ अपने लिए प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। तो ये 4 कैटेगरी हैं, नंबर 1 एज, नंबर 2 इनकम, नंबर 3 किसको, नंबर 4 मैरिड। अगर ये बात समझ में आ रही है तो टाइप करो चैट बॉक्स यस। अब आते हैं बेचना कैसे, हाउ टू सेल। देखिए, अगर आप लोगों के पास जाओगे, बोलोगे सर बड़ा नया टर्म प्लान आया है, सर प्रीमियम भी बहुत कम है, सर करा लो, ना, मना कर देगा। क्यों? अरे दुनिया भर के लोग टर्म प्लान बेच रहे हैं, 26-24 इंश्योरेंस कंपनियां, सबके पास टर्म प्लान है और सबका प्रीमियम कॉम्पिटिटिव है। क्यों? कंपटीशन बहुत है मार्केट में, और अभी आने वाले 5 साल में कम से कम 100 इंश्योरेंस कंपनियां और मार्केट में आएंगी। कंपटीशन बढ़ना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये लिख लीजिए आप। तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपने वैसे किया जैसे बाकी लोग करते हैं तो नहीं बिकेगा। मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं अगर वो समझ गए तो काम हो जाएगा, ये पॉलिसी बेच पाओगे और बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो करना क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट बना दो। मैं हमेशा सिखाता हूं सेल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है? इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्मार्ट वे ऑफ लिविंग। देखिए, यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन स्मार्ट रहना चाहती है। दे वांट टू लुक स्मार्ट, दे वांट टू यूज स्मार्टफोन, दे वांट टू बाय द फैंसी थिंग। ओके, तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट यूज किया स्मार्ट वे ऑफ लिविंग, बस काम हो जाएगा, बस काम हो जाएगा। अब ये शब्द पहले लिख लीजिए डायरी में, स्मार्ट वे ऑफ लिविंग। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो समझिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, बीमा नहीं बेचना है, कॉन्सेप्ट बेचना है, और कॉन्सेप्ट बेचने के लिए फोन कॉल पे मीटिंग बेचनी है, जो मैं सिखाता हूं। यू हैव टू सेल द अपॉइंटमेंट्स। क्या बेचना है? अपॉइंटमेंट्स। तो फोन करो लोगों को जो आपके जानकार हैं और सीधा बोलो, स्ट्रेट, सर बहुत ही जबरदस्त तरीका है, जबरदस्त है, स्मार्ट वे ऑफ लिविंग का एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना आना चाहता हूं सर, एनर्जी के साथ में, सर स्मार्ट वे ऑफ लिविंग के बारे में बात करने आना चाहता हूं। अब क्लाइंट सोचेगा स्मार्ट वे ऑफ लिविंग ये क्या है? बोलो सर आके बताऊंगा, बस इतना ही है। और वहां जाके फिर आपको पता है कि किस तरीके से क्या करना है। और आपने बोला सर नया प्लान आया है सर, प्रीमियम बहुत अच्छा है सर, एक बार सुन लो। अरे छोड़ो यार, अभी धंधा वंदा चल नहीं रहा, हालत बहुत खराब, बारिश बहुत ज्यादा, सुनेगा नहीं। अभी बरसात के सीजन में चाय पे चर्चा करो जाके, है ना, स्मार्ट वे ऑफ लिविंग। सर आप वहां जाओगे, देखिए मेरा मानना है अगर आप लोगों से मिल सको और मिल के अपनी बात रख सको तो पॉलिसी तो बिकी जाती है। प्रॉब्लम ये आप लोगों से मिल नहीं पाते, यस नो। बाकी जितना ट्रेनिंग आप लोग सीखते हैं उस ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं आपको? मीटिंग जब मिल जाए, उस मीटिंग मिलने के बाद क्या चर्चा करनी है, ये सिखाते ना। पर अरे भैया पहले ये तो सिखाओ मीटिंग पहुंचना कैसे है, हाउ टू गेट द अपॉइंटमेंट, पहले ये तो सिखाओ। वो कोई सिखाता नहीं है, वो मैं सिखाता हूं। मैं ये भी सिखाता हूं कि मीटिंग में जाकर क्या करना है, बट पहले सीखो हाउ टू सेल द मीटिंग। तो ये बेच दिया है आपको, मीटिंग बेचनी। अगर बात समझ में आ रही है टाइप करो, समझ में आ रही है, यस नो, ओके। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब करना क्या है और फिर क्या ये प्लान आपको बेचना चाहिए नहीं चाहिए, मतलब एक्शन क्या लेना है वो बताऊंगा, और बेचना चाहिए नहीं वो बताऊंगा। अब एक बात और है, कुछ लोग कहते हैं रवि जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे सिखाते हैं, आपका बात करने का सीधा एकदम तरीका है, देसी भाषा में सिखा देते हो। सर कोई आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो बताइए। मैं आजकल ऑफलाइन ट्रेनिंग बहुत कम कर रहा हूं, लेकिन अब करना शुरू करने वाला हूं क्योंकि आप लोग डिमांड बहुत करते हैं। लेकिन ऑफलाइन के जैसे ही मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने, आप चाहते मैं आपका हाथ पकड़ूं, आप चाहते आप मेरी नजर में आ जाएं और आपको मेरे बातों भरोसा होता है, जो कि है, तो फिर आप एक काम करो, मेरा एक फोन टू फोन सिस्टम है जो कि हिंदुस्तान का सबसे अफोर्डेबल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मतलब क्या है, पहले से चल रहा है, लोग सफल हो रहे हैं,
हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, इसमें मनी बैक गारंटी देता हूं कि आप मान लो गलती से आ भी गए और लगा नहीं रवि जी बेकार है, तो 21 दिन के अंदर हम आपके पूरे पैसे वापस कर देते हैं। अच्छा, पैसा भी इतना कम लेता हूं कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों 10,000 का प्रोग्राम है, 1997 यानी 1997 दे देता हूं, कोई भी ले सकता है। आज उसके पास पैसे हैं नहीं है, हाउसवाइफ काम शुरू कर रही है, फुल टाइम कर रहे हैं, बिल्कुल भी हालत खराब है, स्टूडेंट है, तो 2,000 रुपए तो आज सबके पास होते हैं, है ना। नहीं है तो उधार मांग लो। क्यों? मैं आपको सिखाऊंगा इस बिजनेस में कामयाब होने का पहला स्टेप क्या है, शुरू कैसे करते हैं, कैसे कोल्ड कॉलिंग से अनजान लोगों तक पहुंचते हैं, जानकारों कैसे पॉलिसी बेचते हैं और कैसे नई नई मार्केट को डेवलप करते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए, मतलब चौड़े होके कैसे काम करना है। ये अगर कोई सीख जाए तो बस भैया मिश्रा जी काम हो जाएगा। समझ रहे हो वर्मा जी? अरे एकदम चकाचक। तो करना क्या है, सोचो मत, नीचे लिंक दिया है, तुरंत जाओ और जुड़ जाओ। मेरे मेंटोर ने बोल दिया रवि जी इसको अब सिस्टम है, इसको 10,000 पे कर दो, मैं कभी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। और नीचे जो नंबर टीम का लिखा है उसमें गूगल पे फोन पे कर सकते हो। 21 दिन की मनी बैक गारंटी मैं दे रहा हूं, ना अच्छा लगे तो पैसे वापस, खाओ पियो मौज करो। अब आते हैं कि इस प्लान को बेचने के लिए एक्शन क्या लेना है और क्या ये आपको बेचना चाहिए नहीं। तो एक्शन सिंपल है, मेरी बिल्कुल एक ही बात होती है, 3 काम करना है। नंबर 1 फोन कॉल, नंबर 2 फेस टू फेस एंड नंबर 3 फॉलो। बस यही है, फोन कॉल फेस टू फेस एंड फॉलो। कम ऑन, फोन कॉल फेस टू फेस फॉलो। बोलिए मेरे साथ में, फोन कॉल फेस टू फेस फॉलो। कम ऑन, फोन कॉल फेस टू फेस फॉलो। बस यही काम करना है। 10 फोन कॉल रोज, 2 मीटिंग रोज और 1 घंटा फॉलो में लगाइए और देखिए लक्ष्मी जी आना शुरू हो जाएगी, काम हो जाएगा। अब सवाल ये कि क्या आपको बेचना चाहिए नहीं, सवाल का जवाब आपके पास है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। आप पूछो क्या ये प्लान बेहतरीन है, क्या इसमें क्लाइंट का भला होगा? पहले भला क्लाइंट का, बाद में भला आपका। अगर आपको लगता है क्लाइंट का भला हो सकता है तो बेचो यार, क्या प्रॉब्लम है। अगर लगे क्लाइंट का भला नहीं है, किसी भी को यूट्यूब में सुन के भरोसा मत करो, पहले अपना भी सोचा करो। आप लोग, मैंने बोल दिया, अरे आप भी तो देखो अपना। ओके, अब आप रवि जी आपकी राय क्या है? मेरी राय सिंपल है, ये प्लान युवाओं के लिए है। LIC अपने आप को चेंज कर रही, इवॉल्व कर रही है। प्रीमियम भी मुझे लगता है, जो मैंने पढ़ा है, मैंने भी इसका निकाला नहीं है, बट आई एम डैम श्योर कि इसका प्रीमियम भी मार्केट से कॉम्पिटिटिव होगा। अगर ये बातें हैं, दिल खोल के बेचो, चौड़े होकर बेचो, क्योंकि LIC का जो क्लेम है वो शानदार है। अभी जो वायनाड में जो घटना हो गई है उसमें LIC ने जाके क्लेम सेटल कर दिए, बट LIC में एक ही चीज की प्रॉब्लम है, LIC अपने आप को मार्केट नहीं कर पाती। अगर कोई और बीमा कंपनी होती ना, जो भी LIC ने वहां पे क्लेम सेटल किया, वो पूरे हिंदुस्तान में डंका पीट देते, बट LIC ऐसे पता नहीं कितने सारे क्लेम सेटल कर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। बट यही मैं बोल रहा हूं, मैं फीडबैक दे रहा हूं LIC को, उनके टॉप मैनेजमेंट को, कि LIC को अपने इन अच्छाइयों को मार्केट करना चाहिए। लेट द पीपल नो कि आप कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है, दिल खोल के बेचो, चौड़े होके बेचो और मन से बेचो और सफाई और सच्चाई से बेचो। झूठ का सहारा मत लो, लॉन्ग टर्म चलो। शॉर्ट टर्म में 2-4 पॉलिसी बेच के कुछ होने वाला नहीं है। इस बिजनेस में वही टिकेगा जो लॉन्ग टर्म चलेगा, जो आज सही तरीके से काम करेगा। सही बीज बोगे तो सही फसल काटोगे, गलत बीज बोगे तो बीच में खत्म हो जाओगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें कम से कम 5 लोगों। और अगला जो वीडियो है जिसका नाम है युवा क्रेडिट लाइफ, वो भी बनाऊंगा इसके बाद में। बट आप बताइए कैसा लगा। और जो मेरा फोन टू फोन सिस्टम है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर उसमें जुड़ जाइए। इससे बेहतरीन ऑफर मैं आपको दे नहीं सकता, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे रिव्यूज आ रहे हैं, मेरा गूगल में जाइए, टाइप कीजिए रवि सज्जन, वहां मेरा गूगल का प्रोफाइल है। 4.9, 150 से ज्यादा रिव्यूज है, 4.9 उसका रेटिंग है। वो लोग हैं जो फोन टू फॉर्चून में जुड़े हैं। हमारे यूट्यूब में इसमें सीरीज आ रही है फोन टू फॉर्चून सक्सेस, उनके देखिए लोग क्या कहते हैं। तो अब आप इंतजार मत करो, आइए और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।